हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के लिए। लेकिन अपनी कन्वर्सेशन को शुरू करें उससे पहले आपसे दो रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। पहले रिक्वेस्ट कि अगर आप इस चैनल को फाइनेंस मार्केट को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से हिट कर लीजिए ताकि आपको किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना हो। दूसरी रिक्वेस्ट ये है कि अगर आपको या आपके किसी जानने वाले को डीमेट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है, आप देख सकते हैं अपस्टॉक में अकाउंट ओपन कराने के लिए। दोस्तों, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के अंदर आज हम लोगों ने देखा था 22 जुलाई 2021 को 9.25 के ऊपर क्लोज हुआ। लगभग हम देखें तो 2.78% का यहाँ पे परसेंट की तेज़ी के साथ बंद हुआ। एनएसई के ऊपर 682.3 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। और अगर आप देखें तो इसके अंदर आज के दिन का जो हाई है 9.55 का है और लो है 8.85 का। हालांकि ओपन हुआ था 9.20 के ऊपर। दोस्तों, कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ बातें हैं जो हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, तो चलिए सीधे पॉइंट की बात करते हैं। लेकिन हाँ, एक चीज़ और, डिलीवरी क्या रही पूरे इंट्राडे के अंदर, मतलब पूरे मार्केट के अंदर बीएसई और एनएसई दोनों मिला करके। तो दोस्तों देखिए, एनएसई और बीएसई टोटल मिला करके अगर आप वॉल्यूम चेक करेंगे तो 81 करोड़ 40,69,300 शेयर्स ट्रेड किए गए, जहाँ पे 17 करोड़ 38,67,500 शेयर्स की डिलीवरी उठाई गई। यानी 21.4% परसेंटेज ऑफ डिलीवरी है 22 जुलाई 2021 के दिन का। ओके, चलिए अब मेन पॉइंट की बात करते हैं। दोस्तों, बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे। पहला सबसे बड़ा क्वेश्चन तो लोगों का ये है कि आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई क्यों नहीं हुई। आज 22 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने डेट दिया था कि एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू के अंदर जो रिकैलकुलेशन के लिए तो अलाउ ही नहीं है, जो उसके अंदर करेक्शन करना है, रेक्टिफिकेशन करना है, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट आज अपना जजमेंट प्रोनाउंस करने वाला था। लेकिन ऐसा क्यों नहीं हुआ दोस्तों? उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक जज के ना होने की वजह से, जिनका नाम है अनिरुद्ध बोस, जस्टिस अनिरुद्ध बोस, इनके ना होने की वजह से ये नहीं आए थे। कुछ काम रहा होगा इनको, किसी कारणवश नहीं आए थे, तो इनके ना होने की वजह से ये हियरिंग आज नहीं हुई 22 जुलाई 2021 की। ये कोर्ट ने नोटिस के जरिए इन्फॉर्म ऑलरेडी कर दिया था। राइट, आप देख सकते हैं यहाँ पे, take notice that due to non-availability of Justice Aniruddha Bose on Thursday 22nd July 2021, sitting of court number 6 comprising of Justice Nageshwar Rao and Aniruddha Bose stands cancelled and matters listed before this bench on 22nd July 2021 Thursday will not be taken up for hearing। अब ये देखिए मैटर कब हेयर होगा, यानी ये सुनवाई कब होगी, इसको इन्होंने मेंशन नहीं किया है इस पूरे नोटिस के अंदर। हालांकि नेचुरली अगर हम देखें तो ये हियरिंग कल मतलब 23 जुलाई को होनी तो चाहिए। लेकिन देखिए क्या होता है, जो कुछ होगा पता तो चली जाएगा, मैं आपको बताऊंगा। यू डू नॉट हैव टू वरी एट ऑल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हियर। दोस्तों, एक सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि वोडा आइडिया के शेयर के अंदर हम लोगों को आज एक स्पाइक देखने को मिला, एक उछाल देखने को मिली। उसके पीछे का कारण क्या है दोस्तों? सबसे बड़ा कारण ये है कि वोडाफोन आइडिया को फ़ंड रेज़ करने के लिए जो है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन से एक अप्रूवल चाहिए था, वो मिल चुका है। और ये एक मैसिव अप्रूवल है, 18,000 करोड़ रुपए के एफडीआई प्रपोज़ल, यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पे आना था, और उसके लिए अप्रूवल दे दिया है। दोस्तों, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने अप्रूवल तो दे दिया, लेकिन अब आगे का जो अप्रूवल है वो है कैबिनेट का अप्रूवल। जी हाँ दोस्तों, कैबिनेट के अप्रूवल के आ जाने के बाद आपको फिर से बिल्कुल ऐसे ही या इससे कहीं ज़्यादा तगड़ी उछाल आपको देखने को मिल सकती है। देखिए, आपको पता होगा सितंबर 2020 के अंदर वोडाफोन आइडिया का मैनेजमेंट 25,000 करोड़ रुपए रेस करने के लिए जो है अप्रूवल दे दिया था। लेकिन बहुत सारे कारणों की वजह से इस पूरे प्लान को मटेरियलाइज नहीं कराया जा सका। राइट, लेकिन यहाँ पे अब डॉट ने, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने ये परमिशन दे दी है, जिससे साफ हो जाता है कि वोडाफोन आइडिया के फेवर में सब कुछ सोचा जाने लगा है।
और ये हाईली एंटिसिपेटेड है कि कैबिनेट की तरफ से भी अप्रूवल जल्दी ही मिल जाएगा, जो कि बहुत बड़ा स्टेप होगा कंपनी के एम्बिशियस फंड रेजिंग प्लान को लेकर के। अब दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि इतने सारे अप्रूवल्स की क्या ज़रूरत है, डॉट की अप्रूवल मिल गया, अब कैबिनेट की क्या ज़रूरत है। दोस्तों आपको बताना चाहूँगा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स आने के लिए बहुत सारे अलग अलग नॉर्म्स सेट किए गए हैं, बनाए गए हैं, और उन सारे नॉर्म्स को फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। राइट, अगर ये फंड आता है तो डेफिनेटली कंपनी को अपने आने वाले टाइम में जो एजीआर ड्यूज चुकाने हैं उसमें फ़ायदा मिलेगा, और इसके अलावा 5G ऑक्शंस में कंपनी पार्टिसिपेट पूरी तरीके से कर पाएगी। दोस्तों एफडीआई का एक रूल होता है सिंपली कि सर्टेन परसेंटेज से ज़्यादा जो है कोई किसी कंपनी के अंदर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आ सकता है। तो यहाँ पे आपको पता होगा वोडाफोन आइडिया के अंदर वोडाफोन का मैनेजमेंट 45% ऑलरेडी होल्ड करता है, और उसमें 18,000 करोड़ रुपए अगर किसी फॉरेन कंपनी के द्वारा या फॉरेन इंडिविजुअल के द्वारा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ जाता है, तो डेफिनेटली ये एक एफडीआई के नॉर्म्स की जो लिमिट है उसको वायोलेट करेगा। तो डेफिनेटली इसी चीज़ को सेटिस्फाई कराने के लिए कैबिनेट की तरफ से एक अलग से स्पेशल अप्रूवल की ज़रूरत होगी, और जो कि बहुत ही ज़्यादा हाईली एंटिसिपेटेड है कि ये अप्रूवल जो है मिल जाएगा। तो दोस्तों ये कुछ बातें हैं, मैं आपको अभी भी बताऊंगा वोडा आइडिया के अंदर। पॉजिटिवली सोचिए, नेगेटिव मत सोचिए। आज का फैसला नहीं आया इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि फ़ैसला आएगा नहीं, और ये हाईली एंटिसिपेटेड है हम सभी की तरफ से कि सुप्रीम कोर्ट रेक्टिफिकेशन के लिए अलाउ करेगा। क्योंकि ऐसा अगर ना होता तो डेफिनेटली इस केस को 2 हफ्ते के बाद ही लिस्ट किया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगता है कि इस केस के इसमें टाइम लगेगा, और डॉट की तरफ से जो अप्रूवल, डॉट की तरफ से जो रिप्लाई फाइल किया गया होगा, उसमें कहीं ना कहीं डॉट ये ज़रूर चाहता होगा कि चलो ठीक है, क्योंकि डॉट आपको याद होगा बहुत पहले सुप्रीम कोर्ट में जब जस्टिस अरुण मिश्रा थे उस समय डॉट चाहता था कि रेक्टिफिकेशन अलाउ हो। डॉट ने इवन एक बार बोल भी दिया था कि ठीक है आप लोग अपने अपने कैलकुलेशंस करिए, अपने अपने कैलकुलेशंस करके आप उसे फाइल करिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अरुण मिश्रा गुस्से में हो गए थे डॉट से कि अगर आप ज़्यादा बोलोगे तो आपको भी जेल के अंदर करवा दूंगा। इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के अंदर जस्टिस अरुण मिश्रा ने डॉट को हड़काया था, जिसके चलते डॉट चुप हो गया था। तो मुझे लगता है कि डॉट डेफिनेटली कहीं ना कहीं इस गलती को एक्सेप्ट करने की कोशिश करेगा और मिलजुल करके काम चला सकते हैं। राइट, तो दोस्तों ये अपडेट थी। ओवरऑल मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया। आगे जो कुछ होगा डेफिनेटली आई विल लेट यू नो। ऑलराइट, सो दिस इज़ ऑल। टेक केयर फ्रेंड्स।